चुनाव आता है चले आते हैं, चुनाव खत्म हुआ चले गए। बरसाती मेढक की तरह बरसात आया, ट्रैक्टर किए, फिर कहाँ लापता हुए कुछ पता नहीं है। कोई डर नहीं है जी, डरना तो उनको चाहिए कि उनका क्या हश्र होगा। जहाँ जिस खाते के थे उस खाते में चले गए वो। इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत आबादी मुसलमान की है और उसका आप गुमराह करने का काम करते हैं। बंगाल में चुनाव होता है बंगाल चले जाते हैं, यूपी में चुनाव होता है यूपी चले जाते हैं। आज यूपी के मुसलमानों का हाल देखिए आप जाके, क्या हाल है बगल का प्रदेश आपका। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और एक जगह आरजेडी ने कामयाबी हासिल की तो दूसरी जगह गोपालगंज में बीजेपी के हाथ कामयाबी आई। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हुआ कि आरजेडी और जेडीयू के पीछे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगी हुई है और सियासी तौर पर नाकाम करने की कोशिश कर रही है। एक सीट और है कुरनी, जहां उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहां पर भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुलाम मुज्तबा अंसारी को कैंडिडेट बनाया है। लेकिन उसमें भी नीतीश कुमार की जो सियासी चाल है वो अब चलने वाली है, इसलिए कि वहां पर जिस पंचायत से वो आते हैं उसी पंचायत में अपनी ही पार्टी के महासचिव मेजर इकबाल को तैनात किया गया है। क्या चाहते हैं ओवैसी के पीछे आप लोग क्यों पड़े हुए हैं ऐसे? ओवैसी साहब बिहार के पीछे पड़े हुए हैं। उनका काम ये है कि किसी मुसलमान को खड़ा करके और मुस्लिम वोट को डिस्टर्ब करना। अगर ऐसा नहीं होता तो साल के 365 दिन उनको बिहार में रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए और तब जाके चुनाव की तैयारी करके तब चुनाव लड़ना चाहिए। और एक कुड़नी क्या, उनको तो 242 विधानसभा क्षेत्र में लड़ना चाहिए। क्यों एक को गोपालगंज को तो उसको टारगेट करते हैं वो। चुनाव आता है चले आते हैं, चुनाव खत्म हुआ चले गए। बरसाती मेढक की तरह बरसात आया, ट्रैक्टर किए, फिर कहाँ लापता हुए कुछ पता नहीं है। पूरा बिहार ये नीतीश कुमार जी का बिहार है, ये तेजस्वी यादव जी का बिहार है, ये जीतन राम मांझी जी का बिहार है, राहुल गांधी और मदन मोहन झा जी का बिहार है। ये आप समझना होगा। डर तो है ना मेजर साहब? ये कोई डर नहीं है। क्यों किया गया वहाँ? कोई डर नहीं है, तैनात हमारी ड्यूटी है, हम वर्कर हैं। तो मेजर रमेश भी हो सकते हैं आपकी पार्टी में, मेजर इकबाल क्यों होंगे? ओवैसी को की काट के लिए मेजर इकबाल को खड़ा करना जरूरी है वहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको ड्यूटी दी गई है चूंकि वहाँ पे माइनॉरिटीज की आबादी है। संजोग से मेरा भी जन्म माइनॉरिटीज कम्युनिटी में हो गया है, इसलिए मुझे वहाँ की जवाबदेही दी गई है। डर तो है ओवैसी साहब? कोई डर नहीं है जी, डरना तो उनको चाहिए कि उनका क्या हश्र होगा। गोपालगंज में तो दिखा दिया ना झांसा दे करके सीमांचल को देखिए आप, झांसा दे करके वो 5 सीट तो ले आए, लेकिन उसको भी संभाल के नहीं रख सके। जहां जिस खाते के थे उस खाते में चले गए वो। कुरनी में वो बोल रहे हैं कि हरा देंगे हम नीतीश कुमार। अरे छोड़िए, दावा तो सब आदमी करता है। चैलेंज तो है आप लोगों के लिए। जमहूरियत में दावा करने का, जमहूरियत में चुनाव लड़ने का, प्रजातांत्रिक पद्धति का जो देश है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यही है कि आप लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, वो भागे जा रहे हैं। सवाल ये है कि वो पीछे कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव होता है वो चले जाते हैं। इनके बारे में ऐसे थोड़ी प्रचलित है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है। क्यों नहीं जाएंगे? आप कब्जे में रख लेंगे? नहीं, कब्जे में प्रजातंत्र, हम तो खुद प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन प्रजातंत्र का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप किसी का मिसयूज कीजिए, किसी एक कौम का। इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत आबादी मुसलमान की है और उसका आप गुमराह करने का काम करते हैं। बंगाल में चुनाव होता है बंगाल चले जाते हैं, यूपी में चुनाव होता है यूपी चले जाते हैं। आज यूपी के मुसलमानों का हाल देखिए आप जाके, क्या हाल है बगल का प्रदेश आपका। आप क्या बात करते हैं? टक्कर तो है? कोई टक्कर नहीं है। चैलेंज है मेजर इकबाल? कोई चैलेंज नहीं है। नीतीश कुमार अपने आप में एक चैलेंज है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी इस देश के लिए चैलेंज है। वो 2024 में दिखेगा।
तो आपने सुना, ये थे जनता दल यूनाइटेड के महासचिव मेजर इकबाल हैदर खान, जिनको उन इलाके में तैनात किया गया है जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार हैं वो खड़े हुए हैं, और वहां पर जनता दल यूनाइटेड जो है अपने पार्टी के लोगों को लगा चुकी है। उनका कहना है कि ओवैसी के जो लोग हैं उनको रोकने की कोशिश हमेशा की जाएगी, और एक रणनीति के तहत जनता दल यूनाइटेड ने वहां पर कुछ मुसलमान नेताओं को उतारा है कि ओवैसी का जो वोट खिसकने का जो अंदेशा है वो सारी चीजें ठीक हो जाए, और इसी कड़ी में जो है मेजर इकबाल की तैनाती वहां की गई है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि वोट ओवैसीउद्दीन ओवैसी ले जाते हैं, जेडीयू का खेल बिगाड़ते हैं, या फिर जो दावे हैं नीतीश कुमार के, जो दावे हैं महागठबंधन के, वो अपनी जगह पर सही साबित होते हैं या नहीं, ये देखना होगा।